स्टूडेंट हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, रिप्रोडक्शन है क्या? किसी भी कोई भी जनरेशन जो है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस अपनाती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, अपने आप को बढ़ाना, अपने वंशज को, अपने जनरेशन को बढ़ाना। तो इंक्रीज इन देयर स्पेसीज, अपनी जातियों को बढ़ाना ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। सीधा सा बात है, रिप्रोडक्शन। यू नो, देन रिप्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स इन प्लांट्स। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां टू बॉडीज का पार्टिसिपेशन होता है रिप्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं सेक्सुअल। जहां ए लगा दिए, ए का मतलब हो गया एंटी मतलब हो गया सेक्सुअल का ऑपोजिट। मतलब जहां ओनली वन बॉडी जो है, ओनली वन बॉडी या ओनली वन लिविंग बीइंग गिव राइज टू इट्स species, then it's called asexual reproduction. लेकिन when there are two living bodies, two living plants and two living bodies जो है give rise to their species या babies, it is called sexual reproduction. तो प्लांट में दोनों ही होते हैं। एसेक्सुअल को हम लोग पहले स्टडी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए साइंस है, साइंस में अक्सर सारा चीज जो होता है हम लोग के इर्द गिर्द ही होते रहता है, जिसको हम लोग अगर देखें तो समझ में आ सकता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन के बेसिस पे तो दो पार्ट्स हम मान सकते हैं प्लांट के अंदर हम लोग मिलते हैं हम लोग को। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स, इनका कोई रोल नहीं होता है। दे हैव नो एनी रोल इन द रिप्रोडक्शन, बट देयर आर सम पार्ट्स कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स व्हिच हैव रोल इन द रिप्रोडक्शन, इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट। मतलब समझ लीजिए हम रिप्रोडक्शन पढ़े, मतलब उस प्लांट का पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्रोसेस रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन, हम लोग रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो इस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह का हम पहले बता चुके हैं। एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल नहीं है, मतलब वो दो लिविंग बीइंग्स या दो लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल नॉट एंगेज इन द रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग घरों में भी देखे हैं, इसको विशेष याद करने की चीज नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए इसमें भी दो तरह हो गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब की देखिए साइंस में हर वर्ड को याद रखिएगा कि हर वर्ड को हम लोग ध्यान देंगे कि इसका क्या मीन्स निकल रहा है। अगर मीनिंग हम समझ जाएंगे तो बहुत से साइंस के हम लोग बहुत सी चीज हम लोग को याद हो जाएगी। प्रोपेगेशन मतलब क्या? प्रोपेगेट होना, निकल जाना, आगे बढ़ना। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी दो वे है, एक नेचुरल वे है, एक आर्टिफिशियल वे है। आर्टिफिशियल में बाद बताऊंगा। नेचुरल वे में देखिए आप लोग मैं बताता हूँ, आप लोग देख के तो इस चैप्टर को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे या बनाएंगे। नेचुरल वे में क्या क्या है आप देखे हैं। पोटैटो में देखे होंगे, घर में पोटैटो में कभी कभी देखते हैं बर्ड जैसा निकल जाता है, एक फ्लावर टाइप का। तो पोटैटो में क्या होते हैं? आई होते हैं, गड्ढे होते हैं, वहां से क्या होता है? वहां बर्ड निकल जाते हैं। उन्हीं बर्ड को क्या करते हैं फार्मर्स लोग? काट के, एक पोटैटो को काट के 3-4 टुकड़ा में जहां जहां देखते हैं बर्ड लगे हुए, उनको क्या करते हैं? मिट्टी में उसको ब्यूरिड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जिसके बाद क्या होते हैं? एक पोटैटो से कई पोटैटो बनने लग जाते हैं। तो ये हुआ आई। मनी प्लांट में आप देखे हैं उसके तने को काट के, सूट जो बोलते हैं उसको, तो मतलब स्टेम नहीं बोलेंगे, सूट होता है, वो सूट को काट के हम लोग लगा देते हैं गमले में। तो बाय सूट मनी प्लांट, न्यू प्लांट विल कम आउट विथ ग्रीन लीव्स, जो सुंदर भी लगती है देखने में आप लोग को। ग्रास की बात करें, ग्रास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। साइड सूट, एक ग्रास का क्या है? इंक्रीज करता है लेंथ में, उसका जो सूट है वो जमीन को टच करता है तो साइड सूट हो गया। और क्या होता है? वहां से फिर ग्रास क्या होता है? निकल आता है। इस तरह क्या होता है? ग्रास का जनरेशन बढ़ते जाता है। ब्राइट प्लांट होता है स्टूडेंट्स, जो रूट्स होता है, उसका रूट क्या होता है? जमीन के नीचे फैलता है, फिर वहां से नया प्लांट एक बाहर आ जाता है। फिर इसी तरह से क्या होता है? इसमें ब्रायोफाइलम में बाय रूट जो है रिप्रोडक्शन होता है। इसमें देख रहे हैं कि किसी का रोल नहीं है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
चूंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेट कर रहा है, वो खुद ही निकलते जा रहा है, बर्ड्स बन रहा है, रूट से निकल रहा है, तो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो नेचुरल वे में बताया स्टूडेंट। आर्टिफिशियल मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मेथड जो है, एक्चुअली हम लोग जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, क्या हमें डेली लाइफ क्या है, साइंस क्या मीन्स डेली लाइफ। नर्सरी में जाके आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट किसी भी ब्रांच, किसी दूसरे प्लांट की ब्रांच को लेकर जिसमें बर्ड हो, उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे स्टेम के साथ किनारे वाली साइड में थोड़ा सा काट के, अगर उसमें हम इसके डंठल को लगा दिया जाता है, ब्रांच को लगा देते हैं और उसको टाइटली पैक कर देते हैं, तो क्या होता है, वो ये साइड के जो टिश्यू होते हैं प्लांट के, वो क्या फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम मतलब वो फूड मटेरियल को लेकर के आना जाना करते हैं। वो इस टिश्यू से क्या होता है, डायरेक्ट इन्हें क्या मिलता है, फूड मिल जाता है। और उससे क्या होता है, ये प्लांट जो हम न्यू प्लांट हम बनाना चाहते हैं, यहाँ से न्यू प्लांट क्या होता है, निकल आते हैं, फ्लावर लीव्स निकल आते हैं इसमें। तो इस तरह की प्रोसेस हम लोग ग्राफ्टिंग, इसका यूज देखिए हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप तरह तरह के मैंगो के प्लांट हैं, तो एक मैंगो के प्लांट की हम स्टॉक को काट के, ब्रांच को काट के दूसरे मैंगो ट्री के में अगर हम लगा देते हैं, तो क्या होगा, वो उसमें कुछ डीएनए में चेंज होने के कारण क्या होता है, नया न्यू टाइप का क्या प्लांट निकल आएगा। मान लीजिए रेड रोज में हम इसी तरह की प्रोसेस कर दे और उसमें क्या हो जाए, व्हाइट रोज को लगा दे, क्या रेड रोज के प्लांट में क्या व्हाइट रोज भी लगने लगेंगे कुछ दिन तक। तो ये क्या प्रोसेस है, तो ये न्यू ब्रीडिंग जो हम करते हैं, न्यू ब्रीडिंग ऑफ प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इसको। कटिंग में क्या है, कटिंग इज सिंपल प्रोसेस, आप लोग देखे होंगे घर में कि हेल्दी यंग ब्रांच विथ बर्ड, जिसमें बर्ड लगा हुआ हेल्दी प्लांट, उसको क्या करेंगे, उसकी ब्रांच को कट करके क्या करेंगे, उसको बिल्ड कर देते हैं। जिस रोज में हम लोग करते ही है, रोज में क्या करते हैं, एक डाली को काटते हैं, एक ब्रांच को काटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको एप्रोप्रिएट सॉइल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके डंठल को लगाते हैं, तो क्या होता है, वहां से न्यू प्लांट फ्लावर्स निकलने लगते हैं। लेयरिंग इज ए प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस, ये जस्ट ग्रास की तरह ही होता है, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग को करना पड़ता है। क्योंकि लेयरिंग में क्या होता है, कोई भी प्लांट लगा हुआ है, उसकी एक ब्रांच को क्या करते हैं हम लोग जमीन की तरफ ले जाकर ग्राउंड में क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, उससे क्या करते हैं, नया प्लांट निकल आता है, फिर उसको कट करके क्या करते हैं, नया प्लांट वहां से हम लेते हैं विद रूट। इस तरह क्या है, जैस्माइन प्लांट में इस तरह का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होगा। तो आप कितने इस तरह से बताओगे तो समझ में आ गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, हमारा लेस टाइम खर्चा होता है और हमारे क्या होता है, लेस कॉस्ट ऑफ मनी भी कम है, कॉस्ट कम पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्लांट से क्या कर नया प्लांट निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि एडवांटेज, मेन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट हमारा कम लगेगा और लेस टाइम लगेगा। क्योंकि सीड से क्या होता है, प्लांट बनने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इसमें क्या है, कम समय में क्या होगा, हमको प्लांट मिल जाएगी। इन वर्ड्स हम देखें एडवांटेज ऑफ वेजिटेबल क्या है, लेस टाइम टू गेट न्यू प्लांट, less cost to get new plant, some same characteristics of the new plant as parent one, क्योंकि यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जैसा पेरेंट का करेक्टर है, सेम करेक्टर क्या नए प्लांट में आएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मैंने पहले भी आपसे कहा था, यू शुड हैव टू गिव अटेंशन ऑन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी साइंस वर्ड। साइंस वर्ड पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको किसी चीज का डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए क्या नाम लिखा हुआ, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मींस टूट जाना, जैसे स्टोन टूट के कितने टुकड़ों में बढ़ जाता है, फ्रैगमेंटेशन। तो इस टाइप का जैसा नाम है फ्रैगमेंटेशन, मतलब मान लीजिए एक सेल है और एक सेल क्या हो रहा है, जस्ट ब्रेक करके क्या 3 सेल दे दे रहा है, फिर ये जो है फिर मैच्योर होते हैं सेल, फिर ये भी क्या है 3 सेल क्या है दे दे रहे हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक सेल क्या कई सेल में भी डिवीजन हो जाता है। तो इस तरह क्या हम देख रहे हैं कि ये फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पॉन्ड वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी को क्या किस तरह बनते हैं, एक एल्गी का धीरे धीरे देखते हैं कुछ दिन में ही, या वाटर टैंक में भी देखते हैं कुछ दिन के अंदर ही क्या होता है, वहां पर काफी ग्रीन ग्रीन टाइप का लेयर बन जाता है, वो क्या है, वो है एल्गी। एल्गी में क्या होता है, इसी तरह का फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है पेरेंट सेल
parent cell breaks into several cells which matured, जो सेल बने वो क्या ना मैच्योर्ड होते हैं, which matured and again fragments to give new plants। तो ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए नजर नहीं आते हैं, लेकिन इनका बढ़ने का जो प्रोसेस है यही है स्टूडेंट फ्रैगमेंटेशन का। एल्गी कोई भी एग्जांपल पूछा जाए तो एल्गी का ही एग्जांपल दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड में है बडिंग। आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी देखा बडिंग, पोटैटो में जो होता है कि यहाँ जो बडिंग होगा वो बडिंग थोड़ा दूसरे टाइप का है। क्या है, इसमें मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है, उसके ऊपर क्या छोटे छोटे बड लग जा रहे हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। बडिंग मतलब कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स या प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन बाहर निकल रहे हैं इसलिए इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है उसको बड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, किसी भी प्लांट के ऊपर बनते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म पर बनते हैं, लीफ पे भी बन जाते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, टूट कर फॉलन डाउन ऑन द सॉइल इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मीन्स हो गया उनको मॉइस्ट नमी मिलनी चाहिए, टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए। तो क्या होते हैं, गिव बर्थ तो नहीं बोलेंगे, कन्वर्ट बोलेंगे कि वे क्या करते हैं, चेंजेस इनटू न्यू प्लांट। तो इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स ईस्ट इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ बडिंग। इन ईस्ट द रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग। ईस्ट में तो ये देख रहे सब छोटे ही प्लांट हैं जिसमें इस तरह, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या छोटे प्लांटों में ही होता है। स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या एसेक्सुअल क्या बॉडीज है, क्या रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। रिप्रोडक्टिव बॉडी मीन्स मतलब अपने आप में ही क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पड़ा रहता है जब उसका कंडीशन क्या है, वातावरण का एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज फेवरेबल देन इट जर्मिनेट इन ए प्लांट। तो इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्या है, एक हार्ड कवरिंग ऑन ए स्पोर, हार्ड कवरिंग ऑन ए स्पोर रहता है which saves the spore from unfavorable atmospheric conditions। ये हवा में उड़ते रहते हैं। अब when condition is favorable, like they get nutrients, water, temperature, they germinate to give न्यू प्लांट। तो बहुत इजी है, आप देखिए होंगे ब्रेड वगैरह पे क्या है, कभी कभी देना देखिएगा कि छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं, उसके ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर में बना रहता है। तो क्या वो स्पोर है। तो ये क्या था, मॉस में, फर्न में इसका एग्जांपल है। इसी में प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन होता है।